बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की वीडियो कुर्बानी के मुतालिक बहुत ही अहम मालूमात पर मुश्तमिल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अगर आप हमारे चैनल आलिफ अल्लाह पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौन से वो काम हैं जिनके करने से कुर्बानी मकरूह हो जाती है? नंबर 1, जानवर को ज़िबा करने की जगह पर सख्ती से घसीटते और खींचते हुए ले जाना। नंबर 2, जानवर को ज़िबा करने के लिए लिटा देने के बाद ज़िबा करने में देर करना मकरूह है। नंबर 3, जानवर को ज़िबा करने से पहले भूखा प्यासा रखना मकरूह है। नंबर 4, जानवर को ज़िबा करने के लिए आसानी से गिराना चाहिए, बेजा सख्ती करना मकरूह है। नंबर 5, जानवर को किबला रुख बाएं करवट लिटाया जाए, इसके खिलाफ करना मकरूह है। नंबर 6, कौन छुरी से ज़िबा करना मकरूह है। नंबर 7, जानवर के सामने छुरी तेज करना मकरूह है। नंबर 8, जानवर को लिटाने के बाद छुरी तेज करना मकरूह है। नंबर 9, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा करना मकरूह है। नंबर 10, गर्दन के ऊपर से ज़िबा करना मकरूह है। ज़िबा के बाद जानवर को ठंडा होने से पहले गर्दन अलग करना या चमड़ा उतारना मकरूह है। नंबर 11, जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाना मुस्तहब है। कुर्बानी के लिए जानवरों की उम्रें मुतय्यन हैं। बकरा 1 साल का हो, गाय बैल भैंस 2 साल की, ऊँट 5 साल का होना ज़रूरी है। अगर जानवरों की उम्रें मुतय्यना उम्र से कम है तो उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। कुर्बानी के जानवर की खाल जब तक मौजूद है, कुर्बानी करने वाले को उसमें 3 किस्म के इख्तियारात हासिल होते हैं। खाल को खुद इस्तेमाल करना, किसी को हदिया के तौर पर देना, फुकरा और मसाकीन पर सदका करना। खाल को सदका करने की नियत से फरोख्त करना जायज़ है। खाल को अपने इस्तेमाल में लाने से फरोख्त करना गुनाह है। अगर कुर्बानी के जानवर का चमड़ा नकद रकम के एवज में फरोख्त कर दिया तो उस सूरत में कीमत की रकम सदका करना वाजिब होगा। कसाई को उजरत के बदले में खाल देना जायज़ नहीं। कुर्बानी करने से गुज़श्ता गुनाह मुआफ़। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, फातिमा उठो और अपनी कुर्बानी के जानवर के पास रहो और उसे ज़िबा होते हुए देखो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा जो ज़मीन पर गिरेगा उसके साथ ही तुम्हारे तमाम गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फजीलत हम अहले बैत के लिए मखसूस है या तमाम मुसलमानों के लिए भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, हमारे लिए भी है और तमाम मुसलमानों के लिए भी है। हर साल कुर्बानी से ये सबक दिया जाता है कि इंसान को अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना ज़रूरी है, वरना ईमान कामिल नहीं होगा और गुलामियत और अब्दियत का हक अदा न होगा। जैसा कि किसी शायर ने कहा, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ।